मौसम दिखा रहे हैं कि किस कदर हालात बद तो बदतर होए पए ने। कुल्लू दे विच जो मानसून ने दस्तक दी थी उस तो बाद अलर्ट जारी कर दिता गया। मौसम विभाग के वालों अलर्ट जारी किया गया। इस विचाले ही डीसी कुल्लू के वालों सख्त हदायत जारी की गई ने। जिले के सारे SDMs की प्रधानगी हेठ कमेटी बनाई जाएगी तो उत्थे 3 दिनों के डीसी को रिपोर्ट सौंपेगी। यह कमेटी दरियावां कंढे कब्जे ते असुरक्षित बस्तियां की जांच होगी। तो अंदाज से कि लगातार जो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं पहाड़ों के मानसून जो कि आफत साबित हो रहा है। कुदरती आफत के करके लोग खज्जल खुआर हो रहे हैं। इसे खबर ते वधेरे गलबात करांगे। सहयोगी संदीप सिंह साडे नाल कुल्लू तो लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप जी, कुल्लू दे विच हालात इस वक्त किहो जिहे ने? हालांकि जिस हिसाब दे नाल मानसून आया ते किते ना किते पहाड़ों के लिए कुदरती आफत साबित हो रहा है। कुल्लू दी ताज़ा तस्वीरां दिखा दिओ। देखिए, 25 जून से लगातार हिमाचल प्रदेश के इस कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से ज़बरदस्त तस्वीरें बारिश और बाढ़ की देखने को मिल रही है। हालांकि फ़िलहाल इस वक्त मौसम साफ है। कहीं ना कहीं बीती रात को भी रात भर ज़बरदस्त तरीके से तेज़ बारिश जो है इसके आसपास के इलाकों में हुई है। तो कहीं ना कहीं इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए ज़िला प्रशासन ने पिछले कल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत सेक्शन 33 और 34 में एक सख्त निर्देश जो है वो पारित किए हैं डीसी कुल्लू ने, जिसमें ज़िला कुल्लू के तमाम SDMs को दिशा निर्देश दिए हैं कि एक कमेटी गठित करेंगे जिनमें लेबर इंस्पेक्टर, तहसीलदार और SHO शामिल रहेंगे और जो कि अपने तमाम इलाकों में रिवर बेड या वाटर बेड के पास जितने भी रिहाइश इलाके आते हैं या एनक्रोचमेंट्स हैं उनको वेकेट करने के आदेश दिए हैं। और बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर बाढ़ का खतरा रिहाइश इलाकों की तरफ ज़्यादा है, ऐसे इलाकों को जो है वो चिन्हित करने के बाद 3 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है इस वक्त हिमाचल प्रदेश से, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के इसी ज़िला कुल्लू की सेंज घाटी में एक परिवार के 3 लोग बह गए थे और जिनकी तलाश अब भी NDRF, SDRF और स्थानीय पुलिस लोगों द्वारा जारी है। तो कहीं ना कहीं एहतियातन तौर पर ज़िला प्रशासन की तरफ से ये निर्णय लिया गया है जिसके तहत ये सख्त आदेश जो हैं वो पारित किए गए हैं। तो तमाम ज़िला कुल्लू में 4 सब डिवीजन आते हैं, तो चारों सब डिवीजन के SDMs को स्ट्रिक्टली जो है उन ऑर्डर्स में कहा गया है कि 3 दिन के भीतर जो है वो ज़मीन पर जाकर तमाम ये कमेटी के सदस्य जो हैं वो ज़मीनी स्तर पर जाकर जो है वो सच्चाई जानेंगे और उसके बाद एक रिपोर्ट जो है वो डीसी कुल्लू कार्यालय को सबमिट करेंगे, जिसके बाद जो है वो कई सारे सेफ्टी मेजर्स लिए जाने हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है। दूसरी तरफ आपको बता दूं को एहतियातन तौर पर इन्हीं ऑर्डर्स में और भी बहुत सारी डिसीजंस लिए गए हैं, जिसमें जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर सायरन की उचित व्यवस्था है, क्योंकि पानी जो है समय समय पर छोड़ा जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर लगातार बारिश का दौर जो है वो पिछले कुछ दिनों से जारी है। ऐसे में बाढ़ का खतरा जो है वो हर पल बना रहता है। और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की फोरकास्ट के मुताबिक जो है वो कल परसों के लिए जो ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश पारित किए हैं। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि ज़िला कुल्लू में जितने भी रिवर बेड या हवा में होने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज़ है उन पर भी रोक लगा दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि एहतियातन तौर पर ज़िला प्रशासन ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 33 और 34 को ध्यान में रखते हुए ये दिशा निर्देश पारित किए हैं। पर देखना ये होगा कि जो ये कमेटी को जिम्मेवारी दी गई है जिसकी अध्यक्षता SDM करेंगे, वो किस तरीके से पारदर्शिता करते हुए इन तमाम एरियाज़ की इंस्पेक्शन करेगी और ज़मीनी रिपोर्ट जो है वो डीसी कुल्लू को सौंपेगी। उसके बाद अगली कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल संदीप जी, जिस हिसाब के नाल हालात बहुत ही खराब ने, हालांकि अलर्ट जारी कर दिता गया ते जे असीं गल करिए पंजाब दी तां मैदानी इलाके तो लोग अक्सर ही जून दे विच पहाड़ी खेतरां दा रुख करते हैं। तो टूरिस्टर्स किन्ने क कुल्लू मनाली दे विच इस वक्त पहुंचे हुए ने जिन्हां नूं खास तौर ते ध्यान रखने की बहुत लोड़ है? देखिए, सीज़न जो है वो हिमाचल प्रदेश का 15 जुलाई तक रहता है। ऐसे में बड़ी तादाद सैलानियों की हिमाचल प्रदेश के शिमला हो, धर्मशाला हो या मनाली के इलाकों में रहती है। इस वक्त भी वीकेंड चल रहा है और मनाली लेह नेशनल हाईवे की तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये फ्लड इफेक्टेड जोन है। सामने आप देख सकते हैं कि ये DRDO के एक बहुत बड़ी लैब की दीवार है जो 2023 और 2024 में व्यास नदी ठीक इसी नेशनल हाईवे से गुजर कर जो है वो भीतर इसके घुसी थी।
राहत की बात यह है कि लगभग 1 घंटा इस दीवार ने पूरे व्यास नदी को रोका था, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा वैज्ञानिक और सेना के जवानों की जान बची थी। ऐसे में यह खतरा इस वक्त यहां पर भी बरकरार है, क्योंकि पिछले कल हमने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने इसी बाहंग को लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी कि 3000 से ज्यादा की आबादी इस इलाके में रहती है और ऐसे में व्यास नदी अपना कोर्स बदल चुकी है और कभी भी अगर व्यास नदी में बाढ़ आती है तो इस रिहाइश इलाके को सबसे ज्यादा खतरा है। तो कहीं ना कहीं ये ऑर्डर्स जो डीसी कुल्लू की तरफ से दिए गए हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। अब देखना ये होगा कि इस इलाके को लेकर भी मनाली के एसडीएम क्या कुछ रिपोर्ट्स देते हैं, जिसके बाद सेफ्टी मेजर्स जो यहां पर किए जाएंगे। दूसरे सवाल का जवाब आपको दे दूं, जिस तरीके से सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं तो लगातार हिमाचल प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि सैलानी जो है हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं, बस नदी नालों से और रिमोट लोकेशन से बचें। तो कहीं ना कहीं इन्हीं बातों का ख्याल सैलानियों को करना है। हालांकि दिल्ली, चंडीगढ़, मनाली तक पहुंचने वाला नेशनल हाईवे 003 अभी यातायात के लिए पूरी तरीके से खुला है। दिन के समय में जो है धूप खिली रहती है, लेकिन रात के समय में जो है वो बारिश इन तमाम इलाकों में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगर आप भी हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं तो सबसे पहले मौसम की जानकारी ले लें, उसके बाद जो है रोड की जानकारी ले लें, स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी एडवाइजरीज हैं उसकी जानकारी ले लें, उसके बाद ही ट्रैवल करें, क्योंकि अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अचानक फ्लड आते हैं। हालांकि यहां पर धूप है, लेकिन ऊंचाई वाले रोहतांग और इसके आसपास के इलाकों की बात करूं तो वहां पर अब भी घने बादल छाए हुए हैं। तो ऐसे में वहां पर अगर तेज बारिश होती है तो वहां से पानी बहकर जो है मैदानी इलाकों की तरफ आता है। और अभी आज सुबह के लेटेस्ट फोरकास्ट और अलर्ट की अगर मैं बात करूं तो आईएमडी की तरफ से एक अलर्ट जारी किया है कि अगले 3 दिनों तक तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में, कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, कई इलाकों में मध्यम तरीके से बारिश हो सकती है, लेकिन इसका इंपैक्ट जो है निचले इलाकों में देखने को मिल सकता है। तो यानी फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है उन सैलानियों के लिए जो सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख करना चाहते हैं। फिलहाल जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की जा रही है उन एडवाइजरीज का पालन करें सैलानी, तो आसानी से और सुरक्षित तरीके से हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। जी ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੋਫਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि 2023 और 2024 में जो आपदा मानसून के दौरान बरसी, हिमाचल प्रदेश को इस तरीके का नुकसान पहुंचाया जिसके जख्म आज भी हरे हैं। 10,000 करोड़ से ज़्यादा के संपत्ति का नुकसान हुआ, 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि उस नुकसान की भरपाई के लिए आज भी यहाँ के लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से दावा ये ज़रूर किया जा रहा है कि इस आपदा की स्थिति से निपटने के लिए तमाम जिला प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं, पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। पर जिस तरीके से 25 जून को दोपहर के समय भारी बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी, तो स्थिति आपके सामने है। कहीं ना कहीं मॉनसून की दस्तक ने जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों को डरा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, कई जगह पर फ्लैश फ्लड आए हैं, जिनमें अब तक जो है चाहे वो धर्मशाला के खनियारा की अगर मैं बात करूं और सैंज वैली की बात करूं तो वहां पर अब भी 8 लोगों की जो जान बचाने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू मिशन किया जा रहा है। हालांकि उम्मीद कम है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे फ्लड प्रोन एरियाज हैं जहां पर प्रोटेक्शन वॉल या फिर कोई ठोस कदम उठाने की डिमांड लोगों की तरफ से रहती है, उसका इंतजार किया जा रहा है। दूसरी तरफ जिला कुल्लू की अगर मैं बात करूं तो जिला कुल्लू में भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से 59 लोकेशंस को रेड जोन में रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इन रेड जोन पर जिला प्रशासन की कितनी नजर है। पिछले 2 साल मानसून के बाद जिला प्रशासन को मिले थे इन इलाकों की सुरक्षा के लिए, पर वहां पर किस तरीके की स्थिति है वो हमने दिखाने की कोशिश अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में की है। जी तो बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बना के रखो, अपडेट अगे भी इस मौसम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ